प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिशन हिमाचल की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश के शिमला में आ तो रहे हैं केंद्र सरकार के उड्डयन मंत्रालय के उड़ान प्रोजेक्ट की शुरुआत करने, लेकिन पीएम के इस शिमला दौरे को साल के अंत में होने वाले हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। मोदी के स्वागत के लिए शिमला में जबरदस्त तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के साथ ही उड़ान प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में ऐन वक्त पर एक छोटा रोड शो का कार्यक्रम रख दिया गया है। इसी वजह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएम मोदी की नज़र साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सत्ता से बाहर है और पीएम मोदी बीजेपी के विजय रथ को हिमाचल प्रदेश में भी जारी रखना चाहते हैं। इसी वजह से ऐन वक्त पर रोड शो का एक कार्यक्रम तय किया गया है। हिमाचल प्रदेश बीजेपी को भी उम्मीद है कि पीएम मोदी का ये दौरा भले ही एक सरकारी कार्यक्रम हो, लेकिन इसका फायदा आने वाले हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिलने वाला है। और इसी वजह से हिमाचल बीजेपी ने ये तय कर लिया है कि पीएम मोदी के इस कार्यक्रम को विधानसभा चुनाव की तैयारी के बिगुल के तौर पर देखा जाएगा। हिमाचल प्रदेश में साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शिमला पहुंचने पर स्वागत किया जा रहा है। वीरभद्र ने यहां पर स्वागत किया है। पीएम मोदी आज रोड शो भी करेंगे शिमला में, और जैसा कि हमने आपको बताया कि ये चुनावी बिगुल फूंकने की बात यहां पर कही जा रही है। एक चुनावी समर की यहां पर शुरुआत मिशन हिमाचल की राह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय वायुसेना के विमान से शिमला पहुंचे हैं और यहां पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया। और आज पीएम मोदी एक रोड शो भी हिमाचल में करेंगे और हिमाचल बीजेपी को काफ़ी उम्मीद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से। और बीजेपी भी चाहती है कि उनका जो विजय रथ जो लगातार जारी है, उस विजय रथ को भी यहाँ पर जारी रखा जाए। और इस साल के अंत में यहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं। आगे उत्तम परिणाम दे सकते हैं, विशेषकर इस पार्श्व भूमि का जो युवा है, फर्स्ट जनरेशन रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जिसकी सबसे ज्यादा है, ये बहुत बड़ा फर्क है। अगर इन युवाओं को अवसर मिलेगा तो वो देश की तकदीर भी बदल देंगे, देश की तस्वीर भी बदल देंगे। पूरा विश्व ये मानता है कि भारत में हवाई यात्रा के लिए, एविएशन फील्ड के लिए विश्व में सबसे ज्यादा अवसर कहीं है तो भारत में। बहुत पहले हमारी सोच ये बनी थी कि हवाई यात्रा में ये राजा महाराजाओं का ही विषय है, और इसलिए हमारी एयरलाइंस के साथ जो लोगो जुड़ा था वो भी महाराजा का जुड़ा था। और जब अटल जी की सरकार हुई तो हमारे रूडी जी एविएशन मिनिस्ट्री में थे, तो मैंने एक दिन, तब तो मैं खुद पार्टी का काम करता था या हिमाचल में रहता था, तो मैं एक बार उनसे मिला। मैंने कहा, भाई क्या ये लोगों नहीं बदल सकते? तो क्या? मैंने कहा, इससे लग रहा है कि हवाई जहाज और हवाई यात्रा ये एक ही वर्ग के लोगों के लिए। तो उन्होंने कहा, क्या करें? मैंने कहा, कुछ मत करिए, कार्टूनिस्ट लक्ष्मण का जो कॉमन मैन है उसी लोगों में लगा दीजिए, उसकी परमिशन ले लीजिए। और मुझे खुशी है कि अटल जी की सरकार के समय उस कॉमन मैन को भी समावेश किया गया था।
कि ये जो सोच है राजा महाराजा वाला लोगों के साथ जुड़ी हुई है, उसको बदलना है। और उसमें से हमारे विभाग से मैंने आग्रह किया कि एक तो देश में एक सबसे बड़ी कमी है, हमारी कोई एविएशन पॉलिसी नहीं। इतना बड़ा देश है, इतनी संभावना है, विश्व का ध्यान है, एक एविएशन पॉलिसी बनाए, कसौटी पर कसे, सारे स्टेक होल्डर्स को उसमें विश्वास में ले और नीति के आधार पर इसके एक्सपांशन की एक डिजाइन तैयार करें। मुझे खुशी है कि आजादी के बाद पहली बार देश में एविएशन पॉलिसी बनाने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला। अब उस समय मैंने पहली मीटिंग में कहा था कि एविएशन को मैं किस रूप में देखता हूं। हमारे देश में गरीब व्यक्ति की एक पहचान है, वो हवाई चप्पल पहनता है। और मैंने उस मीटिंग में कहा था कि मैं चाहता हूं कि हवाई जहाज में हवाई चप्पल वाले लोग दिखाई दें। और आज ये संभव हो रहा है। आज शिमला और दिल्ली को हवाई यात्रा से, नांदेड़ और हैदराबाद को, हैदराबाद और कडप्पा को, हमारे अशोक गजपति राजू जी के मिनिस्टर हैं, वो आंध्र से हैं, तो कडप्पा से जुड़ने का आनंद उनका विशेष है। हमारे नड्डा जी यहां है, वो हिमाचल के हैं, शिमला का जुड़ने का आनंद उनको विशेष है। और मैं दिल्ली से आया तो मुझे और ज्यादा आनंद है। ये हमारी सफर कैसी बन रही है। आज हम टैक्सी में जा रहे हैं बाय रोड, 1 किलोमीटर का किराया करीब 8 से 10 रुपया होता है। दिल्ली शिमला की हवाई यात्रा ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में। अगर रोड पर मैं यात्रा करके आता हूं कम से कम 9 घंटे। अगर रोड मार्ग से आया, मैं किलोमीटर का हिसाब लगाऊं और 10 रुपया हिसाब लगाऊं मैं, और पहाड़ में तो 10 रुपये से ज्यादा हो जाता है। ये सफर ऐसी है जो समय भी बचाएगी और इसका खर्च टैक्सी में अगर किलोमीटर का 10 रुपया लगता है, तो नई पॉलिसी के तहत हवाई यात्रा का किलोमीटर का खर्चा सिर्फ 6 या 7 रुपया लगेगा। नांदेड़ से आज हैदराबाद शुरू हो रहा है, लेकिन नांदेड़ से मुंबई सबसे पहले इसके बाद शुरू होने वाली व्यवस्था होने वाली है। और मैं एविएशन कंपनियों को एक टीप देना चाहता हूं, और ये जो मैं उनको एडवाइस दे रहा हूं, इसके लिए मेरी तरफ से कोई रॉयल्टी चार्ज नहीं करूंगा। मैं मुफ्त में उनको एडवाइस दे रहा हूं। अगर एविएशन कंपनियां व्यापारिक दृष्टि से सोचते हैं तो सोचें कि नांदेड़ साहब, अमृतसर साहब और पटना साहब अगर हवाई सर्कुलर रूट बनाएंगे, दुनिया भर के सिख यात्री इस हवाई यात्रा का सबसे ज्यादा लाभ उठाएंगे। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो ज्यादातर ईस्टर्न पार्ट में बहुत सारी हवाई पट्टियां बनी, सीमावर्ती क्षेत्रों में भी बहुत सारी हवाई पट्टियां बनी, लेकिन कभी उसका अधिक उपयोग नहीं हुआ। कुछ तो ऐसी हवाई पट्टियां होगी जहां से लोग सामान उखाड़ करके भी ले गए। देश आजाद होने के बाद
कॉमर्शियल पर्पज के लिए काम आ रहे हैं। 70 साल में 75 एयरपोर्ट इस नई पॉलिसी के द्वारा 1 साल के भीतर 30 से ज्यादा नए एयरपोर्ट कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए जोड़ दिए हैं। भारत के टायर 2 सिटीज ग्रोथ इंजन बन रहे हैं। विकास के अंदर ऊर्जा भरने की ताकत टायर 2, टायर 3 सिटी में आ रही है। अगर वहां पर एयर कनेक्टिविटी मिल जाती है तो पूंजी निवेशक, मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स, एजुकेशन के लिए क्वालिटी मैन पावर, इन सबको अगर सुविधा कनेक्टिविटी की मिलती है तो उस जगह पर यह भी विकास की संभावनाएं बढ़ जाती है। दुनिया में सबसे तेज गति से विकास हो रहा है टूरिज्म का, लेकिन टूरिज्म में डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद यात्री कष्ट झेलने को तैयार होता है। उसको पसंद भी आता है, मेहनत करना पसंद आता है, पहाड़ चढ़ना पसंद आता है, पसीना बहाना पसंद आता है, लेकिन पहुंचने तक वो सबसे ज्यादा अच्छी सुविधा पसंद करता है। उसे अगर एयर कनेक्टिविटी मिलती है, अगर उसको इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलती है, उसको अगर वाईफाई सुविधा मिलती है, तो वो उस डेस्टिनेशन को वहां जाने के बाद वो कष्ट झेलने को तैयार है, रिस्क लेने को तैयार है, लेकिन जाने और आने की सुविधा वो पहली पसंद करता है। शिमला में ये व्यवस्था अब फिर से आरंभ हो रही है। बहुत सालों तक ये अटका पड़ा रहा। मुझे विश्वास है कि ये हिमाचल के टूरिज्म को बहुत बड़ा बल मिलेगा। 2500 रुपया सबसे ज्यादा ऐसी टिकट की व्यवस्था, 2500 और 2500 से कम करना। नॉर्थ ईस्ट भारत का एक ऐसा भूभाग है, देखते ही बनता है। एक बार जो गया उसको बार बार जाने का मन कर जाए, ऐसा हमारा नॉर्थ ईस्ट है। प्रकृति का वहां ऐसा वास्तव में मिलता है तो शायद कहीं और मिल सकता, लेकिन कनेक्टिविटी के अभाव से हिंदुस्तान का सामान्य नागरिक वहां जुड़ नहीं पाता है। ये देश के इंटीग्रेशन के लिए भी बहुत बड़ा काम इससे होने वाला है। इससे सिर्फ यात्रा की सुविधाएं नहीं, दो भूभाग, दो कल्चर, दो परंपराएं बड़ी सहजता से जुड़ जाती है। मुझे खुशी है कि देश में हवाई यात्रा की दृष्टि से सामान्य नागरिक को, और इसका जो उड़ान नाम है वो उड़े आम नागरिक, उसमें से उड़ान शब्द बना है। और जैसा मैंने कहा, हवाई यात्रा में हवाई चप्पल वाला नजर आना चाहिए, और सब उड़े सब जुड़े। देश के एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का महाअभियान इससे हो रहा है। मेरे लिए खुशी की बात है कि आज यहां एक दूसरे कार्यक्रम का भी लॉन्चिंग हो रहा है, उसका शिलान्यास हो रहा है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एरिया स्पेसिफिक जितना होता है, फोकस होता है, उतनी हमारे देश की क्षमता बढ़ती है। भारत के पास हाइड्रो पावर की बहुत संभावना है। अनुमानित कल्पना है कि करीब करीब 1.5 लाख से ज्यादा मेगावाट बिजली हम हाइड्रो से कर सकते हैं। उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, मैन पावर
मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी सेवा होगी और इसलिए वहां मैकेनिकल इंजीनियरिंग बाकी सारे विषय भी होंगे, लेकिन स्पेशल फोकस हाइड्रो पावर से संबंधित होगा। उसके शिक्षा का एक बहुत बड़ा काम बिलासपुर में होने वाला है। उसके शिलान्यास का आज अवसर मुझे मिला है। मैं हिमाचल वासियों को और देश की युवा पीढ़ी को ये नजराना देते हुए बड़ा गर्व अनुभव कर रहा हूं और एक प्रकार से आज देश हिमाचल की धरती से एयर पावर का भी अनुभव कर रहा है और हाइड्रो पावर का भी अनुभव कर रहा है। वायु शक्ति और जल शक्ति राष्ट्र के विकास के अंदर बहुत बड़ी ताकत बनते हैं और जो हम न्यू इंडिया का सपना देख रहे हैं, जिसमें जन धन का सामर्थ्य है, वन धन का सामर्थ्य है, जल धन का भी उतना ही सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। मैं फिर एक बार भारत सरकार के इस विभाग को, एविएशन डिपार्टमेंट को, उनके सभी अधिकारियों को, उनके माननीय मंत्री श्री और उनके नेतृत्व को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि बहुत ही महत्वाकांक्षी ये योजना का आरंभ हो रहा है, जो बहुत ही कम समय में हिंदुस्तान के नए ग्रोथ सेंटर की हवाई उड़ान भरने की ताकत से मिलने वाली है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर तमाम बातें कही, साथ ही हवाई सेवा को कैसे बढ़ावा दिया जाए, हवाई सेवा को कैसे आगे पहुंचाया जाए, इसको लेकर भी बात कही और हवाई सेवा कंपनियों को भी यहां पर सुझाव दिए, एडवाइस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। और पहले हवाई यात्रा केवल धनी लोग ही किया करते थे, लेकिन अब एक आम इंसान भी हवाई यात्रा कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखते हुए ये कहा और साथ ही ये भी कहा कि उड़ान योजना का नारा है कि उड़े देश का आम नागरिक।